गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश फॉर क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश फॉर क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स हम लोग जो है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का कल फर्स्ट क्लास देखा था और मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था आपका इंट्रोडक्शन, जो महात्मा गांधी के द्वारा इस चैप्टर को लिखा गया है फ्रेंड्स। और हम लोगों ने कल फर्स्ट क्लास में फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा था, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। उस पैराग्राफ को हम लोग आगे बढ़ते हुए आइए आज से हम लोग शुरू करते। यहाँ से लिखा हुआ है, कल लास्ट वर्ड मैंने आपको बताया था, रोम वेंट ग्रीस सर्ड द सेम फेट। यहाँ से लिया गया, मतलब आप रोम जाइए और ग्रीस का भी सेम हश्र हुआ और उसका भी भाग वैसा ही हुआ। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, फेरस का मतलब क्या होता है? द रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, ई है ना, GYPT, इजिप्ट। रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट का मतलब हो गया इजिप्ट के मतलब शासक, पुराने शासक। तो उसकी भी रूलर्स मतलब एंशिएंट इजिप्ट के जो शासक थे फेरस, उनकी भी ताकत का भी हश्र वही हुआ। क्या हुआ? टूटकर चकनाचूर हो गया। महात्मा गांधी कहते हैं जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज। आपको पता है एशिया कंटिनेंट में जापान भी आता है, जिस तरह से इंडिया चाइना पाकिस्तान आता है उस तरह से जापान भी आता है। तो जापान का भी हश्र क्या हुआ? वो भी आधुनिकीकरण में हो गया, बदल गया। चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना धूर्त के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन फिर भी सम हाउ और अदर, जैसे और तैसे, साउंड एट फाउंडेशन, अभी भी भारत की मजबूत नींव है। तो आप समझ रहे होंगे इस चैप्टर को। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम वेंट एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। यूरोप के जो लोग थे वह राइटिंग किसके राइटिंग से सीखते थे? ग्रीस के और रोम के, जबकि उन लोगों को खुद ही एक बहुत बड़ी ग्लोरी नहीं है, उनकी गौरव नहीं है, उनकी सभ्यता नहीं। यूरोप के लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दिया था। ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उन लोगों से सीखना चाहते थे। द यूरोपियन इमेजिन डैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस और रोम। उन लोगों को यही लगता था कि जो उन लोगों ने गलती किया है रोम और ग्रीस वासियों ने, हम उनके मिस्टेक को हम लोग अवॉइड कर देंगे, मतलब उसको क्या कर देंगे, उससे बच जाएंगे, उससे हट जाएंगे। अवॉइड करके हम लोग उससे अच्छा चीज़ सीख लेंगे। लेकिन आप अच्छा चीज़ तभी सीखेंगे जब सामने वाला को भी कुछ आता हो, उसके अंदर कुछ अच्छाई हो। रोम और ग्रीस के खुद ही एक ग्लोरी नहीं थी, उनका खुद ही एक अच्छी सभ्यता नहीं थी, तो उससे आप क्या सीखने की उम्मीद रखते हैं? सच इन देयर पिटिएबल कंडीशन। पिटिएबल कंडीशन का मतलब होता है दयनीय स्थिति। जिनकी खुद ही दयनीय स्थिति है उससे दूसरे को क्या सिखा सकता है? तो चलिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग दूसरे पैराग्राफ में देखते हैं। इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, इन सब के बीच, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड इट इज़ हर ग्लोरी। यह आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, इंडिया रिमेन्स, यहाँ आपका ब्लैक जो लेटर वर्ड लिखा हुआ है, इमूवेबल का मतलब होता है अचल, है ना। इन सब के बीच भारत भी अभी तक इसकी सभ्यता अचल है और यह इसकी क्या है? गौरव है, इसकी खूबसूरती है। इट इज चार्ज अगेंस्ट इंडिया डैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड। ऐसा लोग आरोप लगाते हैं, विदेशी लोग आरोप लगाते हैं, विदेश जो यूरोपियन हैं, जो ग्रीस है, जो रोमवासी है, उन लोगों ने हम लोगों पे आरोप लगाया है। क्या लगाया है? कि भारतीय लोग सो अनसिविलाइज्ड है, बहुत असभ्य है, इग्नोरेंट है, घमंडी है, स्टोलिड है, हठी है। डैट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू एडॉप्ट एनी चेंजेस। वे लोग कहते हैं कि शायद हम लोगों के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं आ सकती है ना। इट इज़ चार्ज रियली और अगेंस्ट आवर मेरिट। लेकिन महात्मा गांधी कहते हैं कि देशवासियों, भारत के सपूतों, यह हमारे अगेंस्ट खिलाफ, हमारे अगेंस्ट में क्या है? आपका चार्ज है, मतलब आरोप है। ये हमारे अगेंस्ट में चार्ज है, मेरे आरोप है। वाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड थ्रू एन इविल ऑफ एक्सपीरियंस, जो हम लोगों ने अनुभव के निहाई पर तराशा है। वी डेयर नॉट टू चेंज, हम लोग की हिम्मत नहीं है कि उस चीज़ को चेंज कर दें। मैनी ऑफ देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, बहुत लोगों ने हमारे ऊपर फालतू के एडवाइस देने की कोशिश किया। एंड शी रिमेन्स स्टडी, लेकिन जैसे कि तैसे इंडिया रह गया। दिस इज़ हर ब्यूटी, यह भारत की सुंदरता है। इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप, यही हमारी सुरक्षा की कवच है, हमारी उम्मीद की कवच है कि हम दूसरे के एडवाइस को ना समझें। व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, वी कैन अंडरस्टैंड आवर सेल्फ, है ना, हम लोग खुद से समझ सकते हैं। अब आइए, महात्मा गांधी से किसी ने पूछा कि बापू आप बताइए कि
सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो बापू बताते हैं, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। मतलब सिविलाइजेशन उसको कहते हैं जो मानव के कर्तव्य के रास्ते को दिखाता है। ठीक है ना, इसको आपको याद करके रखना पड़ेगा, क्योंकि यह मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है, ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी और ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। जो हमारी परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी है, ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी है, यह बदलने योग्य है। मतलब आप स्थिति के अनुसार इसको थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है। टू ऑब्जर्व मोरालिटी टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स। ठीक है ना। यहाँ महात्मा गांधी कहते हैं कि अपनी मोरालिटी पर अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स। अगर किसी ने अगर दिमाग पर, अपने पैशन पर अगर किसी को मास्टरी स्वामित्व जमाना है ना, मोरालिटी के माध्यम से, तो आप अपने दिमाग और अपने पैशन पर क्या करिए? स्वामित्व जमाइए, दूसरे पर स्वामित्व मत जमाइए। सो डूइंग, ऐसा कर कर वी नो आवर सेल्फ, कि हम लोग अपने आप को समझ पाएंगे कि हम कितने पानी में हैं और कितने पानी में नहीं हैं। ठीक है ना। आगे बापू से कुछ लोग पूछते हैं कि बापू आप बताइए गुजराती मतलब भाषा में सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो बापू यहाँ कहते हैं, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। अच्छी आचरण होता है। अगर आप हमसे अगर बापू से किसी ने सवाल पूछा तो बापू अपने शब्दों में जवाब देते हैं कि अगर आप हमसे पूछेंगे गुजराती भाषा में तो मैं आपको बताऊंगा कि सिविलाइजेशन का मतलब होता है गुड कंडक्ट। तो फ्रेंड्स, पैराग्राफ नंबर 4 हम लोग पढ़ेंगे। इफ़ दिस डिफिनीशन बी करेक्ट, बापू कहते हैं कि अगर यह डिफिनीशन करेक्ट है, देन इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन हैव नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स। जिस तरह से भारतीय बहुत लोगों ने लिख कर यह हम लोगों को दिखाया है, सिखाया है, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी से कुछ सीखने की ज़रूरत है। एंड दिस इज एज इट शुड बी, और इसको ऐसे ही रहना चाहिए जैसे यह है। 5वें पैराग्राफ हम लोग पढ़ते हैं। महात्मा गांधी एक बहुत बड़ी फिलॉसफी की बात करते हैं, है ना। यहाँ लिखा हुआ है, वी नोटिस डैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स अनटिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। यह बहुत बार क्वेश्चन आपका जो है एक्सप्लेनेशन के लिए आता है, इसको मार्क करके रखेंगे फ्रेंड्स। यह लाइन कहाँ से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बाय महात्मा गांधी। आप यहाँ से लाइन लिया गया है। एक बहुत बड़ी फिलॉसफी महात्मा गांधी यहाँ देते हैं कि हम लोग देखते हैं कि दिमाग जो होता है बिल्कुल बेचैन चिड़िया की समान होती है। वह जितना ही पाता है उतना ही पाने की इच्छा करता है, और अंत तक यह असंतुष्ट ही रहता है। इसलिए दोस्तों, ज़्यादा दिमाग की इच्छा को पूर्ति के चक्कर में नहीं लगना चाहिए और अपने इच्छा को थोड़ा कम रखना चाहिए। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैसन, जितने ही हम लोग लिप्सा में इंडल्ज होंगे, द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, उतना ही वे लोग क्या हो जाएंगे? बेलगाम होते जाएंगे। इसीलिए आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर, हमारे पूर्वजों ने इसलिए सेट लिमिट्स आवर इंडल्जनेस, उन लोगों ने अपने लिमिट को क्या करके रखा? सेट करके रखा, मतलब थोड़ा सा अपना कंट्रोलिंग करके रखा। दे साव डैट हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन। यह बहुत बार क्वेश्चन आता है कि हैप्पीनेस वाज लार्जली डैश कंडीशन, तो यहाँ मेंटल कंडीशन जो लिखा हुआ है उसमें आएगा फिजिकल कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन, उसके बाद से मेंटल कंडीशन, नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज आएगा। तो आपको जहाँ तक हमारी खुशी के सवाल है, रुपया पैसा धन दौलत से नहीं होता है, किसके अनुसार होता है? मेंटल कंडीशन। आप मेंटल लेवल पर कितने खुश हैं, इससे होता है। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि हम लोग देखते हैं कि हमारी खुशी किस पे निर्भर करती है? हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे लिखते हैं, अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच। आगे लिखते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई आदमी खुश रहेगा क्योंकि वह धनी है, और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, वह गरीब रहेगा क्योंकि वह गरीब है। क्योंकि द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, क्योंकि हमारे समाज में बहुत ऐसे धनी लोग हैं जो क्या देखे जाते हैं? और दुखी देखे जाते हैं। द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीब लोग खुश देखे जाते हैं। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन्स पुअर, लाखों लोग, करोड़ों लोग पुअर के पुअर ही रह जाएंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिसवेडेड अस फ्रॉम लग्जरियस लाइफ। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यही सब देखते हुए हमारे पूर्वजों ने हमको राजी किया कि हमको लग्जरियस और प्लीजर लाइफ से क्या करना है? डिसवेडेड, मतलब हम लोगों को राजी किए हमारे पूर्वजों ने। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, आवर एंसेस्टर डिसवेडेड अस फ्रॉम डैश। तो आपको ध्यान देना होगा, लग्जरियस एंड प्लीजर लाइफ का मतलब होता है
भोग विलास की ज़िंदगी। इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमें क्या किया, लग्जरियस और प्लेजर लाइफ से दूर रहने के लिए हम लोगों को राजी किया, ठीक है ना, राजी किया। वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड्स ऑफ प्लाउ एग्जिस्टेंट थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो। हम लोगों ने जिस तरह से 1000 पहले से भी हल चलाना और सारी चीज़ एग्जिस्टेंस में रहा है। वी हैव रिमेन द सेम काइंड्स ऑफ कॉटेज डैट वी हैड इन आवर फॉर्मर टाइम्स इन आवर इंडिजेनियस। हम लोगों ने बहुत वर्षों से अपना स्वदेशी चीज़ का यूज करते आया है, ठीक है ना। एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर, एजुकेशन वैसे ही है जैसे पहले भी था। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोडिंग कंपटीशन, लेकिन सच तो ये है कि ज़िंदगी है ना, लाइफ कोडिंग कंपटीशन की हम लोग ज़िंदगी में प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाला कोई सिस्टम नहीं है। हम लोग ऐसे प्रतिस्पर्धा करते हैं, ज़िंदगी में ऐसे कंपटीशन करते हैं जो ज़िंदगी को बर्बाद कर देने वाली। ईच फॉलो इज ऑन ऑक्यूपेशन ट्रेड एंड चार्ज रेगुलर वेजेज। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि पहले भी अच्छा से लोग काम करते थे, अपने पेशा में लोग रहते थे, अपने व्यवसाय को करते थे और अपना रेगुलर तनख्वाह पाते थे। इट वाज नॉट डैट दे डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट द मशीनरी। बात ऐसी नहीं थी कि हमारे पूर्वज लोग मशीनरी का आविष्कार करना नहीं जानते थे, बट आवर फॉरफादर न्यू डैट, लेकिन हमारे दादा परदादा ये बात को जानते थे। इफ़ वी सेट आवर हार्ट्स, है ना, आफ्टर सच ए थिंग्स वी फाउंड बिकम अ स्लैब्स, है ना, क्या स्लैब्स लूज और मोरल फाइबर, क्योंकि वो लोग जानते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर मशीनरी का आविष्कार करेंगे तो हमारी नैतिकता, हमारी हाथ, हमारे पैर सब क्या हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे और अपनी नैतिकता को हम लोग खो देंगे। देयरफॉर, इसलिए वे लोग आफ्टर डिलिब्रेशन जानबूझकर डिसाइडेड टू डैट वी शुड ओनली डू व्हाट वी कैन कुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट। इसलिए उन लोगों ने क्या सोच समझकर यह विचार किया कि हम लोग वही काम करना चाहिए, उन्हीं चीज़ का सारा चीज़ का आविष्कार करना चाहिए जिसमें हमारे हाथ और पैर का यूज हो सके। दे साव डेट आवर रियल हैप्पीनेस एंड डेथ कंसिस्टेड इन ए प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट। वे लोग जानते थे कि हमारे रियल की खुशी वैसे काम में है जो हमारे हाथ और पैर काम करता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। दे फर्दर रीजन डैट द लार्ज सिटी वर ए स्नेयर एंड अनलेस यूजलेस इनकम्बरेंस डैट द पीपुल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम। वे लोग देखते हैं, वे लोग तर्क देते हैं कि जो बड़े बड़े सिटी हैं वह क्या है, जाल है, स्नेयर है, इनकम्बरेंस है, बिना मतलब का बोझ है, और क्या है, डैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम। बड़े बड़े शहर में लोग खुश नहीं रहते हैं। डैट दे वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स। वहाँ जितने बड़े बड़े टाउन है, सिटी है, वहाँ चोर, गुंडे, मवालियों का बहुत बड़ा बड़ा गैंग रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग 8वां पैराग्राफ देखते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग 8वां पैराग्राफ देखते हैं। रॉबर्स, प्रोस्टिट्यूशन एंड वाइस फ्लोरिशिंग, है ना, बड़े बड़े टाउन में चोरों, गुंडों, मवालियों का, है ना, गैंग रहते हैं, और क्या होती है वहाँ, वाइस फ्लोरिशिंग, पाप बढ़ता है, वेश्यावृत्ति होती है। इन देम एंड पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय द रिच मैन, गरीब लोग लूट लिए जाते हैं धनी लोगों के द्वारा। दे वेयर देयर फॉर सेटिस्फाइड विद ए स्मॉल विलेज, इसलिए वे लोग अपने छोटे से गांव में ही खुश रहते थे, हमारे दादा, हमारे परदादा, हमारे पूर्वज। आगे महात्मा गांधी लिखते हैं, दे सॉ डैट किंग्स एंड देयर स्वर्ड्स वर इन्फीरियर टू द स्वर्ड्स ऑफ एथिक्स। हमारे जो पुराने राजा महाराजा थे, उनकी तलवारें, उनकी सारी दहशत झुक जाती थी, किसके सामने, घटिया हो जाती थी, किसके सामने, हमारे इथिक्स के तलवार के सामने, हमारे नैतिकता के तलवार के सामने उनकी बड़ी बड़ी तलवारें झुक जाती थी। और क्या लिखते हैं, एंड देयर फॉर हेल्ड द सवरन्स ऑफ द अर्थ टू बी इन्फीरियर टू द ऋषि एंड फकीर्स। हमारे जो ऋषि फकीर्स थे उनके सामने उनकी सारी सत्व झुक जाती थी। और नेशन, जो अभी नेशन है विद ए कॉन्स्टिट्यूशन, पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था लाइक दिस, आज की तरह, है ना, फिटर टू टीच अदर दैन टू लर्न फ्रॉम अदर्स, वैसा जो एक व्यक्ति दूसरे से सीखने की लालसा रखता था, मतलब सीखता था। द नेशन हैड कोर्ट्स, आज की तरह भी पहले भी कोर्ट हुआ करता था। लॉयर्स, वकील हुआ करते थे। डॉक्टर्स, डॉक्टर हुआ करते थे। बट दे वेयर ऑल विद इन बाउंड्स, लेकिन सब के सब अपने बाउंड में रहते थे, अपने हद में रहते थे। एवरीबडी न्यू डैट दिस प्रोफेशन वर नॉट ए पार्टिकुलरली सुपीरियर, सब के सब जानते थे
कि हमारा जो प्रोफेशन है वो अपने आप से एक सुपीरियर नहीं है, या दूसरे से ही सुपीरियर हम बन सकते हैं। मोर इवर, अधिक से अधिक, दीज वकील्स एंड बैड डिड नॉट रॉब पीपल, जितने भी वकील वैद हुआ करते थे वह गरीबों को लूटते नहीं थे। लेकिन आज की स्थिति कुछ और है जो हम सब जानते हैं। दे वेयर कंसिडर्ड पीपल डिपेंड्स नॉट देयर मास्टर, है ना। वे लोग जानते थे कि लोग एक दूसरे पर डिपेंड हैं, नहीं कि उन लोगों के मास्टर हैं। जस्टिस वाज टॉलरेबली फेयर, सबसे बड़ी बात यहाँ है कि पुराने ज़माने में, हमारे दादा परदादा के ज़माने में जो न्याय होती थी वो बर्दाश्त करने के लायक होती थी, है ना। द ऑर्डिनरी रूल्स वाज टू अवॉइड कोर्ट्स, छोटी छोटी रूल्स मतलब केसेस होती थी हमारी सोसाइटी में, वह कोर्ट में नहीं जाती थी, है ना, थाना में नहीं जाती थी, है ना। देयर वर नो टॉट्स टू ल्योर पीपल इनटू देम, लेकिन दलाल नहीं हुआ करते थे। टॉट्स का मतलब होता है दलाल, ल्योर माने ललचाना। आज की तरह हर कोर्ट कचहरी, हर किसी काम में आज की तरह दलाल नहीं हुआ करते थे लोगों को ललचाने के लिए। दिस इविल टू वाज नोटिसेबल ओनली इन अराउंड कैपिटल्स, अगर ये थोड़ी मोड़ी अगर कहीं देखी जाती थी इस तरह की बुराइयाँ, तो बड़े बड़े शहर में देखी जाती थी। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, दे एंजॉय ट्रू होम रूल, जो भी साधारण लोग रहते थे एक दूसरे पर इंडिपेंडेंटली मतलब स्वतंत्र जीते थे, और अपने एग्रीकल्चर को फॉलो करते थे, और ऑक्यूपेशन को फॉलो करते थे, और अपने छोटे गांव में क्या रहते थे, खुश रहते थे। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसको कवर करेंगे। आप पैराग्राफ में जाएंगे तब को पता चलेगा, इसको आपको फिलअप करना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। सेंटेंस को कंप्लीट करना है, क्योंकि आपको लाइन बाय लाइन देखिएगा तो वहाँ में जैसे यहाँ लिखा वी डेयर नॉट टू चेंज व्हाट वी हैव, है ना, एन एविल ऑफ एक्सपीरियंस, इसी तरह से आपका बन जाएगा। अब देखिए वहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ, हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। फर्स्ट पैराग्राफ का ही लाइन है, आप इसको क्वेश्चन को बनाएंगे, अगर नहीं बनाएंगे तो आप बहुत पछताएंगे, क्योंकि आपको बनाना ही पड़ेगा। अब आइए मैं आपको लास्ट पैराग्राफ का 9वां, आज के क्लास में 9वां पैराग्राफ बता देता हूँ। लिखते हैं, महात्मा गांधी इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी, भारतीय सभ्यता जैसा कि मेरे द्वारा डिस्क्राइब किया गया है, हैज़ बीन सो डिस्क्राइब्ड इट्स वोटरिस्ट, तो भारत के चाहने वालों ने, भारत के भक्तों ने उसी तरह से डिस्क्राइब किया है ना। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया में कोई ऐसा भाग नहीं है, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, उसके अंदर ऐसा कोई सिविलाइजेशन नहीं है, हैव ऑल द अटेंड द परफेक्शन, कि 100% सब कुछ परफेक्ट हो। इस बात को महात्मा गांधी कहते हैं। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन टू एलिवेट द मोरल बीइंग, लेकिन अगर आप हमसे पूछेंगे तो मैं बताऊंगा कि भारत की जो सिविलाइजेशन की प्रवृत्ति है हमारी मोरलिटी को एलिवेट करती है, विकसित करती है। डैट द वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपोगेट द इमोरलिटी, है ना, जो विदेशी की सभ्यता है, पश्चिमी सभ्यता है, वो प्रचार प्रसार करती है नैतिकता की। और द लेटर इज गॉडलेस, द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन गॉड, लेटर का मतलब बाद वाला जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वह गॉडलेस है, वह विश्वास नहीं करता है, जबकि फॉर्मर का मतलब पहली का मतलब हमारी सिविलाइजेशन, हमारी कल्चर भगवान में भरोसा करने लायक है। हम लोग आस्तिक हैं, वे लोग नास्तिक हैं। फ्रेंड्स, कल के क्लास में हम लोग इसका 10वां पैराग्राफ पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि यह क्लास आपका बहुत अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को लाइक करना ना भूलेंगे। कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स कि आपको कैसा लग रहा है क्लास, और अपने दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि मैं और अच्छा से बहुत बढ़िया बढ़िया टॉपिक लेकर आपके सामने आऊँ, थोड़ा एक्साइटेड होकर मैं और अच्छा से पढ़ाऊँ फ्रेंड्स। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत।